हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी बहुत सब अच्छे होंगे। चलिए आप आज हम लेके आए हैं बाल अवस्था एवं उनका विकास CC1 है। ठीक है, जैसे आप यहाँ में स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप सभी को स्वागत है हमारी सक्सेस पॉइंट में। आज 31/7/2023 में जो मैम पढ़ाई हैं उसके उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बगल में छोटा सा जो बेल आइकन है उसे आप दबाइए ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, मैम हमें आज पढ़ाई है बाल्य अवस्था के परिवार का प्रभाव। ठीक है, पहले हम आपको बता दें कि ये अगले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं, बट जो आज का क्लास हुआ है उसमें ये टॉपिक पढ़ाया गया है जिसके लिए हम आपको बता रहे हैं। और बाल्य अवस्था में विद्यालय के प्रभाव के बारे में मैम बताएंगे। ठीक है, 2 टॉपिक आज पढ़ाएंगे और दोनों से रिलेटिव हम आपको ये बताएंगे कि दोनों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको कैसे सजा के लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं बाल्यावस्था में परिवार का प्रभाव। ठीक है, ये हम आपको कल बताए थे। ठीक है, बालक जन्म के 3-4 वर्ष पूर्व में व्यतीत करने के बाद सामाजिक एवं विद्यालय परिवेश में पहुंचता है। ठीक है, बालक विकास के प्रथम सीढ़ी परिवार में ही विकसित एवं पनपती होती है। जो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पहला विद्यालय क्या होता है, उसकी माँ होती है। ठीक है, उसका लैंग्वेज जो होता है, मदर टंग होता है, उसको फैमिली से मिलती है। ठीक है, उसका फैमिली ही उसका क्या होता है, विद्यालय होता है। ठीक है, परिवार के संस्कार एवं गतिविधियां बालक के कोमल मन पर अंकित हो जाता है। उन्हें विचारों एवं तथ्यों पर वह अपने विकास का भय महल खड़ा करता है। परिवार का वातावरण बाल विकास के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। सतत एवं जीवन पर्यंत समग्र विकास में परिवार की भूमिका को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषा विकास। ठीक है, शारीरिक विकास में ये है कि जिस परिवार में, जिस सोसाइटी में जिस तरह के बच्चे रहते हैं उनकी जो शारीरिक विकास होती है वैसे ही होती है। अगर किसी परिवार में रहन सहन, खाने पीने की व्यवस्था जो होती है अच्छी होती है तो उनकी विकास जो क्या होता है, अच्छी होती है। पौष्टिक आहार उन्हें अच्छा मिलता है, उनके शरीर में जो ग्रोथ होता है अच्छा होता है। ठीक है, माइंड जो उनका होता है वो बहुत ही फ्रेश और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और जिस परिवार में पौष्टिक आहार नहीं मिलती है, बच्चे की खान पान में कमियाँ होती है, वहाँ पे बच्चे क्या होती है, बच्चे सबको क्या होता है कि वो उनकी वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती है, प्रचुर मात्रा में उन्हें प्रोटीन नहीं मिल सकता है, आहार नहीं मिल सकता है, जिसके वजह से उनका जो माइंड होता है थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए मानसिक विकास में क्या होता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि का बालक के मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। जिन परिवार में व्यक्तियों की सोच दृष्ट होता है तथा बालक की पोषण तत्व में युक्त भोजन प्राप्त होता है, बालक के उचित आहार एवं विश्राम का ध्यान रखा जाता है, परिवार में तालिका मानसिक उच्च स्तरों के विपरीत स्तरों में बालकों का मानसिक विकास संतुलित रूप में होता है। जिस परिवार में खाने पीने का अच्छा से व्यवहार हो, वहाँ पे बच्चे की क्या होती है, समय समय पे जो टाइम टेबल जो होता है उन्हें अच्छा होता है तो उनकी विकास अच्छी होती रहती है। ठीक है, संवेगात्मक विकास में देखिए, जिन परिवार में माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों में संवेगात्मक स्थिति पाई जाती है तथा वे अपने संवेग की आवश्यकता एवं
परिस्थिति के अनुसार नियंत्रण भी कर सकते हैं। उन्हें परिवारों के बालकों के संवेगात्मक विकास संतुलित होती है, क्योंकि बालकों के अनुकरण के प्रवृत्ति पाई जाती है एवं इस प्रवृत्ति के अनुरूप ही बालक संवेगात्मक स्थिति एवं आत्मनियंत्रण आदि तथ्यों को सीखता है। ठीक है, अगला है भाषा। ठीक है, बालक के भाषा विकास पर भी परिवार का पूरा प्रभाव पड़ता है। भाषा विकास में क्या है, जिस समाज में बच्चे के जब जन्म होती है, वहाँ की जो सोसाइटी होती है, अगर वह लैंग्वेज शुद्ध बोली जाती है तो उनका लैंग्वेज क्या होता है, शुद्ध होता है। अगर किसी परिवार में शुद्ध और अशुद्ध की कोई भी लिमिट नहीं होता है, वहाँ पे अशुद्धि ही ज़्यादा बोली जाती है, तो वहाँ के बच्चे क्या होते हैं, सही भाषा नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, उसी तरह वो विद्यालय में जाते हैं तो सही बातें बोलने की जगह पे क्या होता है, वो अच्छी बातें नहीं बोल पाते हैं, गलत बात बोलते हैं। ठीक है, वहीं इसमें बताया जा रहा है कि कभी भी बच्चे के सामने आप अच्छी भाषा बोलिए, अच्छी बात बोलिए, अच्छी आवाज़ में बोलिए कि उन्हें जो दिखे, उन्हें जो सुने वो समझे। ठीक है, देखिए सामाजिक विकास में देखिए बालक में सामाजिक विकास पर भी परिवार का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। जब परिवार के सदस्यों के बालक सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हुए दिखते हैं तो वह भी सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने की इच्छा रखता है। इसलिए इसके लिए वह परिवारिक के साथ सामाजिक क्रियाकलापों को संपन्न करता है। इससे से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक कार्यों को संपन्न करने वाले परिवारों में बालकों का सामाजिक विकास तीव्र एवं उच्च स्तरीय होता है। ठीक है, उसके बाद है उनका चारित्रिक विकास। ठीक है, परिवार के सदस्य उच्च चरित्र वाले होते हैं तथा पूर्ण चरित्र अनुकूल पाए जाते हैं। परिवार का यह प्रभाव बालकों में स्वयं पड़ता है। जिस परिवार में बच्चे जन्म लेते हैं, उस परिवार का जो सोसाइटी होता है उन हाई लेवल का होता है, तो बच्चे पे भी उसका असर पड़ता है। ठीक है, सृजनात्मक विकास। सृजनात्मक विकास पर भी पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है। जिस परिवार का शैक्षिक स्तर उच्च होता है तथा उसके ये भी उसमें भी है उदाहरण खिलौने बनाने वाले परिवार में विभिन्न प्रकार के मूर्तियों की रचना अथवा बालक स्वतः ही सीखते जाते हैं। इंजीनियरिंग के बाद भी अपनी पैतृक व्यवहार की ओर भी उन्मुख होते रहते हैं। शैक्षिक विकास में आप देखिए, जिन परिवारों में शिक्षा का उच्च स्तर होते हैं उस परिवार में शिक्षा के महत्व प्रदान किया जाता है। बालक को अध्ययन के विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। परिणाम स्वरूप बालकों का शैक्षिक विकास तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत इन परिवारों में बालकों के लिए शैक्षिक वातावरण उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, PDF हम आपको दे देंगे। आगे देखिए, मूल्यों का विकास। जिन परिवार का वातावरण मैम तो लिखवाई हैं, ये इसको लिखवाई हैं, बताते हैं आपको, ये लिखवाई है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा और सोसाइटी। ठीक है, इतना लिखवाई है, ये भी है, इसे आप नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ दें, अगर एग्जाम में पॉइंट बाई पॉइंट दे के लिखिएगा तो और अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बाल्यावस्था में विद्यालय का प्रभाव। सतत एवं जीवन पर्यंत समग्र विकास की प्रक्रिया में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिवार के बाद बालक विद्यालय में वातावरण में पहुंचता है। विद्यालय में वह शिक्षक को अपने आदर्श मानकर नवीन गतिविधियों को आत्मसात करता है। विद्यालय में स्वस्थ वातावरण से बालक स्वस्थ परंपराओं को सीखता है। ठीक है, इसे विपरीत यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो बालक का विकास भी उच्च नहीं होगा। अतः बालक विकास में विद्यालय का महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। सतत एवं जीवन पर्यटन समग्र विकास में विद्यालय के सहयोग के अग्रलिखित रूपों से स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आपको बताएं,
ठीक है। आप कहिएगा कि एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे है बाल्यावस्था में समुदाय तथा आस पड़ोस का प्रभाव, ठीक है। यहाँ देखिए, शारीरिक विकास है, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा और सामाजिक, चारित्रिक, सृजनात्मक, शैक्षिक मूल्यों का विकास, ठीक है। यही सब है ना। अच्छा, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था में समुदाय तथा आस पड़ोस का प्रभाव, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम आपको इधर लाते हैं। हम अभी आपको पढ़ाए हैं ये शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा, सामाजिक, चारित्रिक, सृजनात्मक, शैक्षिक मूल्यों का विकास, दक्षता का विकास। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, विद्यालय का प्रभाव के बाद परिवार का प्रभाव में ये आ रहा है। परिवार का प्रभाव और विद्यालय का प्रभाव दोनों में एक ही है, ठीक है। दोनों में क्या है, एक ही है। देखिए, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा एक ही है, ठीक है। तो इसका भी वही होगा जो विद्यालय का प्रभाव और परिवार का प्रभाव दोनों एक ही होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे हम ध्यान देते हैं। देखिए, बाल्यावस्था में समुदाय तथा आस पड़ोस का प्रभाव, तो क्या है, इसमें भी क्या है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है। थोड़ा सा अब इसमें भी आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है भाषा, सामाजिक, चारित्रिक, सृजनात्मक, शैक्षिक के मूल्यों का विकास, दक्षता का विकास। ये तीनों में एक ही आता है, ठीक है। किसमें, परिवार के प्रभाव में, बाल्यावस्था के परिवार के प्रभाव में, और बाल्यावस्था के विद्यालय के प्रभाव में, और बाल्यावस्था के आस पड़ोस के प्रभाव में। ये तीनों में ये 10 आते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि बाल्यावस्था में विद्यालय, परिवार और समुदाय के बारे में उल्लेख करें, तो आप क्या कीजिएगा, सबको लिखे। तब तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सब में तो एक ही है, हम कैसे लिखें, ठीक है। इसके लिए भी हम आप लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जो हम आपको बताए थे वो देखिए, बालक के विकास में घर, विद्यालय तथा समुदाय के योगदानों का वर्णन करें, है ना। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है। स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं के निरंतर अब दिख रहा होगा, ठीक है। सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। सोरेंसर के अनुसार वृद्धि के आज से शरीर तथा शारीरिक अंगों के भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है। ऐसे वृद्धि जिनका मापन संभव हो। विकास के प्रक्रिया पर कोई एक घटक प्रभाव नहीं डालता। कोई एक अभिकरण उत्तरदायी नहीं होता, अपितु अनेक कारक और अनेक विकर्मण बालक के आगे चलते हैं। बालक के विकास के योग होता है, ठीक है। घर, परिवार तथा समुदाय भी ऐसे ही अभिकरण में जिनका उपयोग बालक के विकास में मनोवैज्ञानिक रूप से होता है। अब देखिए, बालक के विकास में घर का योगदान, ठीक है, यानी प्रभाव। देखिए इसमें क्या होगा, परिवार बालक के विकास के प्रथम पाठशाला है, ठीक है। यह बालक के निहित योग्यताओं एवं शिक्षाओं का विकास करता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य बालक के विकास में योगदान देता है। यंग एवं मैन के अनुसार परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। पारिवारिक ढंग का विशिष्ट रूप का समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकता है, ठीक है, और होता है, पर सब जगह परिवार के मुख्य कार्य बच्चे का पालन करना, उसे समाज की संस्कृति के परिचित कराना, सारांश में उसका समाजीकरण करना होता है, ठीक है। परिवार या घर समाज के न्यूनतम समूह इकाई है। इसमें पति, पत्नी, बच्चे तथा
अन्य आश्रित व्यक्ति सम्मिलित है। इसका मुख्य आधार रक्त संबंध है। क्लेयर के ने परिवार की परिभाषा देते हुए कहा, परिवार संबंधों की वह व्यवस्था है जो माता पिता तथा संतानों में के मध्य पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया घर का योगदान। अब घर का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, बालक के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, ये हमारा योगदान हो गया। अब हम प्रभाव देखते हैं। ठीक है, चलिए प्रभाव देखते हैं। देखिए, मॉन्टेसरी ने बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थितियों के महत्वपूर्ण देना है। देखिए, ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए बता रहे कि तीनों जो है एक जैसे हैं। ठीक है, तीनों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और क्या है सामाजिक, भाषा, ठीक है, ये सब तीनों में है। किस किस में है, तो परिवार के प्रभाव में है, विद्यालय के प्रभाव में है, समुदाय के आस पड़ोस के प्रभाव में, ये तीनों है। तो तीनों से एक साथ अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आपको उसे सॉल्व कैसे करना है, कैसे कीजिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इससे बता देते हैं तो इससे आप ये भी समझ जाएंगे कि अलग अलग अगर पूछ रहा है परिवार के बारे में प्रभाव, बाल्य अवस्था के परिवार के बारे में प्रभाव का वर्णन करें तो भी आप लिख सकते हैं, समुदाय का वर्णन करें तो भी आप लिख सकते हैं, विद्यालय के बारे में वर्णन करें तो भी आप लिख सकते हैं। सब इसका यही उद्देश्य है, बताना कि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, देखिए, घर वह स्थान है जहाँ वे महान गुण उत्पन्न होते हैं, जिससे समान विशेषता सहानुभूति में घर, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, बालक के जीवन पर घर का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। कौन क्या है, देखिए इसको, घर बालक के प्रथम पाठशाला है। वह घर में वे सभी गुण सीखता है जिसका पाठशाला में आवश्यकता होती है। ठीक है, बालक को घर पर नैतिकता और सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है। ठीक है, घर में मिलता है। ठीक है, ये घर का ही प्रभाव है तो बता रहे हैं, इसलिए इसको देखिए। सामाजिक और अनुकरण में अनुकूलन के गुण विकसित होता है। सामाजिक व्यवहार का अनुकूलन करता है। सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विकसित करने में घर का योगदान प्रमुख है। उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में योगदान देता है। ये हमारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब क्या है, हमारे घर पे जो प्रभाव बच्चे के ऊपर जो पड़ता है वही है, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा कि आपको हमेशा याद रहे, लिखने से याद होता है। मैं भी आती हूँ कॉलेज से तो आराम करने के बाद नोट्स तैयार करती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें से जो सर पढ़ाते हैं वहाँ पे तो जो लेक्चर दिया जाता है वो भी याद रहता है, जो सर लिखवाते हैं तो वो भी याद रहता है, और फिर वहाँ से आने के बाद आराम करके रेस्ट करके मैं खुद नोट्स बनाती हूँ, उसमें से भी कुछ याद होता है। और जब मैं आप लोग को बताती हूँ, पढ़ाती हूँ लाइन बाय लाइन, उसमें से मुझे कुछ याद होता है। ठीक है, तो ऐसे आप सुनिए, लिखिए। ठीक है, उसके बाद 1 बार 2 बार 3 बार आप रिवाइज कीजिए ताकि आपको भी याद हो जाए और ये समझिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी 11 में है, घर बालक के समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देती है। प्लेटो के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं के प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तु प्रस्तुत करें। अब आ गया विद्यालय में योगदान। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैन डूबी के अनुसार विद्यालय अपने 4 दीवारों के बाहर बृहद समाज का प्रतिबिंब है, जिससे विद्यालय के व्यतीत करके सीखा जाता है। यह एक शुद्ध, सरल तथा उत्तम समाज है। फिर मैं आप लोग से बोल रही हूँ कि हमारे जो ग्रुप में जितने स्टूडेंट हैं सब इस वीडियो को देखते हैं, PDF देखते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि मुझे भी हिम्मत मिले और मैं भी आप लोग के लिए ऐसे वीडियो बनाऊं जो आप लोग के लिए अच्छा हो, आपका सिलेबस न छूटे। ठीक है, चलिए आगे
आगे बढ़ते हैं। स्कूल शब्द स्कोला किससे बना जिसका अर्थ है अवकाश। स्कूल शब्द जो है स्कोला से बना है जिसका अर्थ है अवकाश। यूनान में विद्यालयों में पहले खेल कूद आदि पर बल दिया जाता था। कालांतर में ये विद्यालय के केंद्र बन गए। टी एफ लीच के शब्दों में वाद विवाद का वार्ता के स्थान। देखिए, इसे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप एग्जाम में इसे लिख सके। यही जो एग्जामिनर होते हैं ये पॉइंट बाई पॉइंट देखते हैं, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। मैं भी कोशिश करूँगी ये इसे याद करने के लिए। आप भी एक बार देख लीजिएगा। देखिए, विद्यालय की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। जॉन डीवी, विद्यालय एक ऐसा वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और विशेष प्रकार के क्रियाओं तथा व्यवसाय की शिक्षा के उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। रॉस को ये हमारे मनोवैज्ञानिक, ये भी वैज्ञानिक, ये लोग क्या है हमारे पूरा ये इसके बारे में बताए हैं कि विद्यालय क्या है, ठीक है, विद्यालय क्या है उसके बारे में इन लोगों ने बताया है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस दृष्टि से आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि आप भूलें नहीं, ठीक है। हम PDF सेंड कर देंगे और नोट्स आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दृष्टि से विद्यालय बालक में विकास में इस प्रकार योगदान करना है। बालकों को जीवन के जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाना है। सामाजिक सांस्कृतिक ये हमारे जो है ये दृष्टिकोण है, ठीक है। दृष्टि से विद्यालय जो बालक में विकास में प्रकार का योगदान होता है ये है, ठीक है। आप इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। इतना है। इसे देखिए, बालक के विकास में समुदाय का योगदान, ठीक है। क्रो एवं क्रो के शब्द के कोई समुदाय व्यर्थ में किसी बात की आशा नहीं कर सकता। यदि वह चाहता है कि तरुण व्यक्ति अपने समुदाय के भली भांति सेवा करे तो उसे उन सब शैक्षिक साधनों का जुटाना चाहिए जिसके तत्व व्यक्तियों एवं समुदाय से आवश्यक हो, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं, हमारे जो YouTube चैनल के जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी ये सुविधा है कि आप हमारे स्टडी ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। उन्हें प्रॉपर वीडियो मिलेगा और B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी क्लास होती है, जितने भी लिखवाया जाता है, जितने भी अच्छे से अच्छे जो नॉलेज होगा हम आपको देंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर हमारे ग्रुप में आने के लिए हम अबाउट में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से आप जाके हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे स्टडी ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, 1 रुपया भी नहीं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और डेली बाय डेली का वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन पहुंचेगा। किसके पास? जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे छोटे से जो बेल आइकन है सब्सक्राइब के बगल में उन्हें दबाएंगे, तब, ऐसे नहीं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप हमारे चैनल को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। देखिए, बालक के विकास का समुदाय के प्रभाव। देखिए, अब यहाँ पे आगे सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ठीक है। इसमें ऊपर देखते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए, सांप्रदायिक प्रभाव, सार्वभौमिक प्रभाव, प्रारंभिक शिक्षा का विकास, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ठीक है, ये है। अब आगे हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में परिवार के प्रभाव का वर्णन करें, ठीक है। इसमें वर्णन में आ जाएगा, देखिए,
वर्णन में यही आ जाएगा। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। परिवार बच्चे में पालन पोषण की आवश्यकता व्यवस्था करता है। बालक के जीवन में परिवार में महत्व निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, क्या है? वात्सल्य और संरक्षण। मृत वात्सल्य और पैतृक संरक्षण बालकों के परिवार में ही प्राप्त होता है। नैतिक विकास। परिवार किसी भी बालक के प्रथम पाठशाला होते हैं। माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के क्रियाओं और व्यवहारों का अनुकरण बालक करता है। बालक अपने परिवार के सदस्यों का अपना आदेश मानता है। ठीक है, जो अभी हम उधर आपको बताएं। सांस्कृतिक हस्ताक्षर, शारीरिक विकास। ठीक है, ये जो क्या होता है हमारा परिवार के प्रभाव का वर्णन जो पड़ता है उस पे का है। अब इसमें देख लीजिए। ठीक है, गमन विकास, मानसिक विकास आप जानते हैं, संवेगात्मक विकास जानते हैं, सामाजिक विकास भी, भाषा विकास भी जो हम आपको उधर पढ़ाए थे। ठीक है, ये आदतों का विकास, खेल का विकास। आदतों का विकास में क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। माता पिता बच्चे के अच्छे आदत के विकास करने का प्रयास करते हैं। माता पिता बालकों के उठने, बैठने, चलने फिरने, भोजन करने, बातचीत करने, व्यवहार करने, स्नान करने तथा स्वास्थ्य संबंधित दिन तथ्यों का विकास कर देते हैं। ये जीवन पर्यटन उसके व्यवहार का अंगों बनी रहती है। ठीक है, खेल के विकास में वही होगा। बालकों के खेल के विकास में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालकों में जिस प्रकार की खेल सामग्री परिवार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है उस पर उन्हें खेल निर्धारित होती है। जिन बालकों को प्रारंभ से ही खेल में अच्छे साधन उपलब्ध होती है उनका खेल विकास उतना ही अधिक होता है। ठीक है, ये है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, परिवार बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुमुखी प्रभाव डालता है। बहुत से सदस्यों में अलगाव के अभाव होते हैं, भावना होती है, तो बालक में भी अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, जिससे वह असमायोजन की ओर अग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। सृजनात्मक विकास भी हो गया। आप देख लीजिए, परिवार द्वारा यदि बालक के स्वास्थ्य सामाजिक अभिवृद्धियों का संचार किया जाता है तो बालक के सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि बालक के विकास में परिवार की सबसे अहम भूमिका होती है। देखिए, अभी तक जितना हम आपको बताएं इसमें क्या है, हाँ यहाँ पे देखिए जो समुदाय का जो है बाल्यावस्था में आस पड़ोस की भूमिकाओं का वर्णन करें, उसमें का ये है। ठीक है, उसमें है देखिए आस पड़ोस का प्रभाव। बालक का जन्म जिस घर में होता है, बालक के जहाँ मैम अभी से पढ़ाई नहीं है बट पढ़ाएंगे इसको भी। ठीक है, ये ज़रूरी है पढ़ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका पालन पोषण होता है जहाँ वह विकास की अवस्थाओं की गति प्राप्त करते हैं उसके आसपास। ठीक है, ये है आस पड़ोस का सामाजिक वातावरण, आस पड़ोस के संसाधन और पुस्तकालय, खेल के मैदान, विद्यालय, अस्पताल आदि आस पड़ोस की संरचनात्मक विशेषताएं जैसे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, मूल्य, मांत्रिक एवं ठीक है उपयुक्त कारण बालक के विकास को कम प्रभावित करते हैं। आइए इस पर विचार करेंगे। देखिए, बच्चे को पालन पोषण पर पास पड़ोस का व्यापक प्रभाव पड़ता है। माता पिता गौर करते हैं कि उसके पास पड़ोस के में रहने वाले बच्चे का पालन पोषण किस प्रकार करते हैं, भोजन में क्या देते हैं, विद्यालय लंच बॉक्स में क्या रखते हैं, कपड़े कैसे पहनाते हैं, जन्मदिन कैसे मनाते हैं, जिन विद्यालय में भेजते हैं वह घर में खेलने के लिए क्या सामग्री चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट है, हम आपको सब बता दिए हैं। ठीक ना, आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए
जहां आस पड़ोस में खेलने के लिए पार्क या मैदान, पुस्तकालय, स्कूल, अस्पताल आदि होते हैं, वहां विद्यालय में पालन पोषण व विकासात्मक क्रियाएं प्रोन्नत होती है। माता पिता को अपने बच्चे के विकास के लिए आसानी से संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति अच्छी होती है तो आसपास का वातावरण रचनात्मक होती है। आस पड़ोस के माता पिता सामूहिक रूप से ऐसे योजनाएं बनाते हैं या कार्मिक आयोजित करते हैं जिससे उनसे बच्चों का लाभ मिल सके। जैसे जैसे बालक बड़े होते हैं वह घर के चार दीवारों से निकलकर आस पड़ोस के संपर्क में आते हैं। आस पड़ोस में बालकों की रुचियां, आदतों, गुणों एवं अवगुणों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, आस पड़ोस के ये सब ये भावनाएं हैं। हम PDF सेंड कर देंगे। आप प्रभाव है, आस पड़ोस के क्या है, प्रभाव है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। आप सभी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छोटी सी बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।